आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो आज इस चौथे लेक्चर में हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और डिक्रीजिंग रेट ऑफ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो सिंपल ग्राफिकल मेथड है, रेशियो मेथड है और इसके बाद है लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। आज की लेक्चर में हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्ट कैसे करते हैं। तो आपके सामने देखिए, ये मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट भी इसको बोला जाता है, या तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, इसका सिंपल सा फार्मूला है पी एन इक्वल टू पी जीरो प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वाई बार। ये सिंपल सा इसका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर एक्स बार क्या है, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जो आपने कई बार मैंने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में बताया है, ये वही चीज़ है। यहाँ पर वाई बार है क्या है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ नॉन डिकेट। मतलब हमें ये जो एक्स बार है उसका भी हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका भी इंक्रीज निकाल के उसका एवरेज करना है। तो ये हम जो बेसिक्स हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के, उनका यूज करेंगे। अब क्या है कि थोड़ा सा मैं इसको जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड और आपका जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट मेथड है। कैसे, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या बोलती है कि केवल जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं चेंज करूं तो पॉपुलेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पर कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ऐसा नहीं मानता है। वो क्या बोलती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज तो होती है, साथ में पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज भी होती है। डिक्रीज कैसे होती है, वो तो सिंपल फंडा है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पर धीरे धीरे डेथ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जब डेथ की वैल्यू बढ़ेंगी और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। लेकिन ये दो मेथड है आपकी, कौन कौन सी मेथड, जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, उसमें ये है कि केवल पॉपुलेशन बढ़ रही है, घटने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड उसका बहुत अच्छा एडवांसमेंट प्रोड्यूस करता है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का। जनरली जब हम किसी सिटी के लिए कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम इसी मेथड का यूज़ करें। अगला एक मेथड है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, हम उसकी भी बातचीत करेंगे। अब इस मेथड में चलिए एक प्रॉब्लम को करना है कि हम कोशिश करते हैं कि कैसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने प्रॉब्लम दिया हुआ, ईयर दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है। ईयर दी हुई 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 और उसकी ये पॉपुलेशन वगैरह आपके सामने दी हुई है। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज करते हुए फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड और थर्ड डिकेड की पॉपुलेशन को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का जो बेसिक फार्मूला है पहले हम उसको लिखते हैं, तो जिससे अपन को पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, उसका बेसिक फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे पी एन इज इक्वल टू पी जीरो प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वाई बार। ये आपको फार्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी, पी जीरो की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि ये 1970 की पॉपुलेशन मुझको दी हुई, तो मुझे पी जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे कहाँ बेसिक फोकस करना है, मुझे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू को फोकस करना है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने पहले एक्स बार की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं आपके सामने वाई बार की वैल्यू को निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, इधर देखिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका उपयोग बाद में करेंगे अपन फार्मूले का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक्स बार की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए एक्स बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, इधर देखिएगा। इस 28,000 में से 25,000 को माइनस करिए, तो 28,000 से में से 25,000 को माइनस करिए तो कितना आएगा, 3,000। इनके बीच में लिखना है आपको, जैसे मैंने बीच में लिखा हुआ है। देन 34,000 में से 28,000 को माइनस करिए तो कितना आया आपका, 6,000 आया। इसको माइनस करिए, 42,000 में से 34,000 को माइनस किया तो कितना आया, 8,000 आया। और आपका 47,000 में से 42,000 को माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी आई, 5,000 आई। ठीक है, अब इसको करिए, इन सभी ये जो एक्स बार की जो वैल्यू आई 1 2 3 4, ये जो वैल्यू आई इसको क्या करना है, आपको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने ऐड करते हैं, 6 3 9 9 8 17 5 22, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 22,000। ये देखिए 22,000 वैल्यू आ गई।
अब इसमें x बार निकालना, तो देखिए 1 2 3 4 4 वैल्यू है, डिवाइड बाई 4, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x बार की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू है 5500 वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे अपन x बार निकालेंगे, और x बार ऐसे आपने पिछले कुछ न्यूमेरिकल में मैंने आपको करके दिखाया था कि हाउ टू फाइंड द x बार, जैसे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में भी आपने x बार की वैल्यू ऐसी ही फाइंड आउट की थी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे y बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब y बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, इधर देखिए यहां पर लिख देते हैं अपन y बार, लिख दिया अपन। इधर देखिएगा, इस 6000 में से 3000 को माइनस करिए तो कितना आया, प्लस का 3000 आया। देखिएगा मैंने साइन लिखता चल रहा हूं, आपको भी साइन लिखना है। इधर देखिएगा, इस 8000 में से 6000 को जोड़िए, एक माइनस करिए, कितना आया 2000, ठीक है। इस 5000 में से 8000 को माइनस करिए तो कितना है, माइनस का 3000 आया, ठीक है। अब इन पूरी वैल्यू को ऐड ऑन करिए, ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2000 आया ना। अब अपन को y बार की वैल्यू चाहिए, तो टोटल वैल्यूज कितनी थी, 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही वैल्यू किसकी होगी, आपकी y बार की वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा, इसको साइन के साथ ऐड करना है आपको। साइन के साथ ऐड करने पे मेरे पास वैल्यू है, मैं वो ले लेता हूं डायरेक्टली। ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू डायरेक्टली निकल के आएगी 667, ये वैल्यू डायरेक्टली निकल के आएगी 667, ये वैल्यू ये निकल के आती है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू 667 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू आई है x बार और y बार की वैल्यू, इनको फार्मूले में हमको क्या करना है, पुट करके वैल्यूज को आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम अब फार्मूले का यूज करते हैं पॉपुलेशन की फोरकास्ट करने के लिए। इधर देखिए, अब मुझे x बार की वैल्यू मिल गई, मुझे y बार की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और मुझे p0 की वैल्यू मालूम है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड और थर्ड डिकेड की वैल्यूज को निकालना है। देखिएगा मैं निकालता हूं आपके सामने, फार्मूला लिखता हूं, pn p0 प्लस एन एक्स बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार। इधर देखिएगा, p ये है, क्योंकि ये p0 ये 1980 तक की, ये आपकी 1970 तक की पॉपुलेशन है, ठीक है। ये p90 मतलब p0 ने लिख के p1970 अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे p1980 की पॉपुलेशन निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ 1980, तो देखिए कितनी आएगी, 47,000 प्लस nx मतलब 1, n की वैल्यू 1 फर्स्ट डिकेड है, इंटू x बार की वैल्यू 5500 प्लस n की वैल्यू 1 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 667। तो यहां से मुझे किसकी मिल होगी, p1980 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह p1990 47,000 प्लस 2 इंटू 5500 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 667। एन की जगह मैं यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड डिकेड की पॉपुलेशन निकालना है। अब मुझे थर्ड डिकेड की निकालना है, तो मैं एन की जगह यहाँ पे 3 पुट करूंगा। इधर देखिए, p2000 47,000 प्लस 3 इंटू 5500 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 667। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे कुल मिला के इंक्रीमेंटल इंक्रीज का फार्मूले का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। ये देखिए, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके एक वैल्यू ये निकाली, एक वैल्यू ये निकाली और एक वैल्यू ये निकाली। तो कुल मिला के ऐसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज आपको फार्मूले का यूज करके ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड क्या होती है, ठीक है। उसका कोई जस्टिफाइड फार्मूला नहीं है, लेकिन तब भी हम उसको समझने का और उसके लिए प्रॉब्लम करने का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हाउ टू कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ मेथड से पॉपुलेशन की हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। अब ये जो मेथड है आपके सामने लिखी हुई है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये जो आपके सामने मेथड दी हुई, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ये मेथड भी आपके सामने थोड़ा देखिए, आपने जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड पढ़ी थी, आर की वैल्यू हम निकालते थे, वहां पर आर की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी तरह हमें क्या करना, आर की वैल्यूज को पुटअप करना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का एडवांसमेंट है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड की डिक्रीजिंग रेट की वैल्यू को लेते हुए आगे बढ़ता है।
ये मेथड क्या मान के चलती है, जब किसी सिटी की पॉपुलेशन सैचुरेशन लेवल पर पहुंचती है तो धीरे धीरे जो सैचुरेशन का जो ग्राफ होता है धीरे धीरे टुवर्ड्स नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहां पर मतलब वहां पर जो पॉपुलेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्यों? वहां पर डिक्रीज होने लगता है। सिंपल बात है कि अगर प्रोडक्शन अगर वहां अगर वहाँ पॉपुलेशन आगे बढ़ती है तो वहाँ पर डेथ रेट भी होगी, तो डेथ रेट के कारण भी तो ये क्या करती है जो आपकी मेथड है, ये डेथ को भी शामिल करती है और साथ में जो बर्थ होती है इसके बारे में बातचीत करती है। ये है डिक्रीजिंग रेट मेथड का मेन फंडामेंटल। ठीक है, अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से अपन एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे अपन डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईयर दी हुई है, यहाँ पर पॉपुलेशन ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर ये आपको फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इधर देखिएगा। तो पहले हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा। सिंपल ही बात है, वही जो अभी तक करते आए हैं। 28,000 में से 25,000 को घटा दीजिए, इसके बाद 34,000 में से 28,000 को घटा दीजिए, इधर घटा दे 42,000 में से 34,000 घटा दीजिए, इधर 47,000 में से 42,000 घटा दीजिए। तो ये देखा जाए तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वैल्यूज आ गई। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालना है? परसेंटेज निकालना भी मैंने आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में बताया। कैसे निकालेंगे? 3000 डिवाइड बाई 25,000 ये वाली पॉपुलेशन इनटू 100, तो यह परसेंटेज आएगा। इधर देखिए 6000 डिवाइड बाई 28,000 इनटू 100। इसके बाद देखिएगा 8,000 डिवाइड बाई 34,000 इंटू 100। इसके बाद आएगा 5,000 डिवाइड बाई 42,000 इंटू 100। ये जितना भी इंक्रीज है हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को हम क्या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आई, देखिए ये 12% आई, 21.4% आई और 23.50% और 11.90% आई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सभी का ये जितने भी परसेंटेज इंक्रीज आया ना, इसका भी मुझे इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है। इधर देखिएगा, तो मैं क्या करूंगा, 21.4 में से 12% को माइनस करूंगा। ठीक है, 12% को माइनस करूंगा मतलब 21.4 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी बाद में लिख लेंगे अपन। 23.5 में से माइनस करेंगे 21.4, नीचे वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस किया, और यहाँ पे 11.9 में से माइनस करेंगे 23.5 को माइनस करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए आपके लिए मैंने 12 में से 21.4 को माइनस किया तो माइनस का 9.40 है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। 11.4 में से 23.5 को माइनस किया, ये वाली वैल्यू आई, और यहाँ पर 23.5 में से 11.9 को माइनस किया तो ये आ गई। क्या करना है ये देखिए, ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को माइनस किया, इस वाली वैल्यू से इस वाले को माइनस किया, और इस वाली वैल्यू से इस वाले को माइनस किया, और यहाँ पर हमने जो मतलब इंक्रीज में भी जो इंक्रीज निकला ये वाली वैल्यू विद साइन अपन लिख ली। तो एक वैल्यू आई माइनस साइन के साथ, एक वैल्यू आई प्लस साइन के साथ, और ये वैल्यू भी प्लस साइन के साथ आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इनका सबका ऐड ऑन करके हमें क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं थी तो मैंने इधर का हिस्सा इरेज कर दिया है। इधर देखिएगा, ये जो वैल्यू आई है 1 2 3, इन तीनों वैल्यू को रख के मुझे क्या करना है, ऐड ऑन करना है। देखिए ऐड ऑन कैसे करना है, माइनस का 9.40 प्लस का 2.1 प्लस का 11.6, ये और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में है। परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करूंगा तो ऐड ऑन करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है मेरी 0.1 परसेंटेज मेरी वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये कितनी वैल्यू है देखिए, 1 2 3, तो 1 2 3 किया तो 3 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू मेरी कितने, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मेरे पर लिखी हुई है, तो ये वैल्यू आएगी 0.03 परसेंटेज, मतलब डिक्रीज 0.03% का डिक्रीज है। तो इस तरह आपको यहाँ पर डिक्रीज की वैल्यू ले दी है। अब क्या करना है, आपको पॉपुलेशन की वैल्यू फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड और थर्ड डिकेड की वैल्यू बतानी है इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड की वैल्यू बताएंगे। ये वैल्यू आप थोड़ा सा मेमोराइज करके लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि
जब मैं मिटा के प्रॉब्लम चालू करूँगा तो ये वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। 0.03 ये परसेंटेज आया है, ठीक है? और हम वैल्यू धीरे-धीरे लेते चलेंगे और उन वैल्यू से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए हम अब निकालते हैं कि डिकेड्स के हिसाब से पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी-कितनी आएगी। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन 1980 की निकालना है। तो देखिए, इसमें क्या करना होता है, देखिएगा थोड़ा-सा संभल के रहिएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप की मेथड है। तो ये पी 1980 की पॉपुलेशन निकालने के लिए पी 1970 की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए। वो टेबल में लिखी हुई, कितनी लिखी हुई है वो? 47,000, 47,000। तो वो हम लिखेंगे। ये देखिए हमने वो लिख ली, ठीक है? इसके बाद देखिए, आपको मैंने जब टेबल बनवाई थी तो बगल में मैंने ग्रोथ निकाली थी, इंक्रीज कितने का हुआ। 47 के सामने जो इंक्रीज वो कितना निकल के आया था, मैं वो देख के दे आता हूँ 11.9 का। आपको या जो पीछे देखेंगे तो 11.9 की मैंने टेबल बनाई थी। तो देखिए 11.9 डिक्रीज कितने परसेंटेज का हुआ है? माइनस का 0.03। अभी थोड़ी देर पहले आपने वाई बार की वैल्यू निकाली, परसेंटेज निकाली आपने, डिवाइड बाई 2 इंटू 47,000। तो कुल मिला के इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सॉरी इंटू 100, क्योंकि यहां परसेंटेज का सवाल है। चाहे आप अगर जब है तो ये परसेंटेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने कैसा किया, 47,000 प्लस ये मेरा इंक्रीज हुआ, इतना मेरा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ था, 100 किया और इसमें मल्टीप्लाई किया इस पॉपुलेशन को, ठीक है? तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉपुलेशन यहां पर निकल के आएगी 52,570 वैल्यू आएगी, ठीक है? अब इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू का इस्तेमाल हम नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन करने वाले हैं। देखिएगा पी 1990 इक्वल टू 52,570 हो गया, प्लस अब ये 52,570 का इंक्रीज हुआ है, मतलब ये 52,570 ये वाली वैल्यू यहां से आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर देखिएगा इन दोनों का माइनस टर्म कितना आता है, 11.87। 11.87 का यहां पर क्या हुई, ग्रोथ हुई। माइनस में कितनी डिक्रीज हुई, माइनस का 0.03 का डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज वाला इनटू ये वाली वैल्यू 52,570। ये भी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर से निकालने पर ये मेरे पास लिखी हुई वैल्यू है 58,580, 58,800 ये मेरी वैल्यू है। अब थर्ड डिकेड की पॉपुलेशन कैसे निकालनी, इधर देखिएगा P2000 की वैल्यू कैसे निकालनी, इधर देखिएगा 58,800 प्लस इन दोनों का माइनस वैल्यू, इन दोनों की माइनस वैल्यू लेनी है। इन दोनों की वैल्यू माइनस वैल्यू कितनी है, 11.84। और कितने का डिक्रीज हुआ है, 0.03 का डिक्रीज हुआ है, डिवाइड बाई परसेंटेज का 100 इंटू 58,800, ठीक है? अब इसको कैलकुलेटर से रख के सॉल्व कर लीजिए तो कितना है, 65,750। तो कुल मिला के ऐसे आपको डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड का इस्तेमाल यहां पर आपको क्या करना है कैसे किया मैंने, इधर देखिए 52 ये देखिए निकला, इसका मैंने अगले इसमें इस्तेमाल किया, इसमें का मैंने अगले में इस्तेमाल किया। आपको इन्हीं बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। पिछले प्रॉब्लम क्या था कि ये 47,000 था, उसका उपयोग हर जगह होता था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, हम हर पॉपुलेशन की में इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के उस पूरी के पूरी प्रॉब्लम को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये रही आपकी डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। आपको कैसा लगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।